वेलकम टू ऑल। देखिए, आप लोग वीडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार अध्ययन कर रहे हैं और शासन ने भी कुछ सहूलियत दी है। उस सहूलियत में जो पिछला आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया था इन कक्षाओं के माध्यम से, उसमें कुछ कोर्स आपके परीक्षा के हिसाब से कम कर दिया गया है, जो इस वक्त आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए उसको अपने उसी नोटबुक में जहां पर आपने तैयारी की है उसको लगातार वहां बनाए रखेंगे और वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। आज आपका 8 अगस्त है। कालांश आपको जो क्लास के अंदर आपका दूसरा और तीसरा होता है, तो कालांश यहां पर 3 लिख दिया है। समय नहीं है इस वक्त उसका, लेकिन वो लिख दिया गया है और मैं पहले ही घंटा यहां पर आपका ले रहा हूं। आप नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। ये आप सब जानते हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बताने की नौबत आई। कारण क्या है, जब मैं स्वयं पिछले हफ्ते इंटरव्यू देने गया तो मुझसे सचिव साहब ने कहा कि आप क्या विषय पढ़ाते हैं। मैंने कहा सिविक्स। फिर उन्होंने पूछा क्या विषय पढ़ाते हैं। मैंने कहा नागरिक शास्त्र। मैंने जिसे सर सीबीएसई बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो आप इस चीज को भी नोट कर लें कि आपका ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है, सीबीएसई की किताबों के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस है। क्या कहते हैं इसको? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो सिविक्स, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र एक ही विषय है। ये आप क्लियर हो गए। अब इसके साथ साथ आपका कोर्स इस पिछले वर्ष से 100 नंबर का हो गया है। एक ही पेपर होता है जो 2 पार्ट है आपके, का और खा में उसको बांटा गया है। इसको मैं आपको पूर्व में भी आपका कोर्स बता चुका था और अब भी कोर्स बता रहा हूं। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो घटा दिया गया है, उस चीज को आप चिन्हित कर लें और मैं करीब लाकर दिखा देता हूं, पढ़कर सुना देता हूं। कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय पठन पाठन का कार्य न होने के कारण की स्थिति में विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा न्यूनतम लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। अनुशंसा की गई है, कम किया गया है। समकालीन विश्व राजनीति पहला खंड है, ये पहले खंड में कम किया गया है। पहला खंड, ये खंड आपका हो गया का। इसके अंदर जो कम किया गया है, कम का निशान मैंने बना दिया, माइनस किया गया है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब देखिए सवाल पैदा होता है, पढ़ा रहा हूं मैं आपको इस वक्त, कौन सा मैंने पाठ पढ़ाना शुरू किया है, इकाई 1 का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यू नो अबाउट दैट। सत्ता, शासन। देश के अंदर तो सरकार होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति होती है। किसी ना किसी देश के पास होती है, किसी देश के गुट के पास होती है, या वो सामूहिक रूप से बनाना चाहता है। वो उस शक्ति को हासिल करने के लिए एक गुट बनाना चाहता है। तो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत अगर आपको इस पार्ट को या किसी भी पार्ट को किसी भी विषय में पढ़ना है तो पहले आपको पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में मैं बता रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया और आपने समझ लिया, कोर्स में नहीं है, लेकिन वे इस पार्ट की बुनियाद है, नींव है। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। 1989 और 90, ये आपने कुछ किताबों में, हमने आपको 91 में लिखवाया। हुआ क्या था कि रशिया के का राज्य थे वो टूट गए थे, अलग हो गए थे। और जब वे अलग हो गए तो उससे पहले की जो राजनीति चल रही थी 89 तक, वो कहलाती थी शीत युद्ध। क्या कहलाती थी? शीत युद्ध।
वो शीत युद्ध धीरे धीरे 89 में जब ये घटनाएं हुई तो रशा के राज्य टूट गए। जब रशा के राज्य टूट गए तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए रशा में कितने राज्य थे और अब कितने राज्य हैं, ये आपको बताया भी है। एनीवन, कोई बताएगा? क्योंकि आजकल बच्चे क्लास में है नहीं, सवाल का जवाब नहीं बता पा रहे हैं, तो सवाल का जवाब भी मैं बताऊंगा। मैंने देखिए यहां पर भी एक गोल घेरे के अंदर 15 लिखा है। 15 का मतलब 15 स्टेट थी, 9 शेष बची, तो कितनी अलग हो गई? आप उज़्बेकिस्तान कल भी पेपर में देखा होगा, आपने देखा होगा एक हीरोइन के उस पर लिखा हुआ था कि वहां पर मांस मछली ज्यादा इस्तेमाल होता है और मैं शाकाहारी थी, तो इसलिए मेरी टीम ने वहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जब मैं बॉम्बे आई तो बैंगन तोरई वगैरह ये सब चीजें सब्जियां बैग में भर के ले गई। तो वो कल लोगों ने अपना जो अनुभव बताते हैं वो अनुभव बताया, उनसे किसी ने प्रेस रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो ये वहां पर वो क्षेत्र ठंडे हैं, वहां आंतरिक युद्ध हुआ और उसके बाद वह किसी के समर्थन से और अपनी शक्ति के बल पे राज्य अलग हो गए और वो अपने आप को अलग देश कहने लगे। अब देखिए फिर पूर्व ज्ञान के अंदर एक सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया? मैंने कहा राज्य और साथ साथ कहा वह देश बन गए, और तीसरा शब्द प्रयोग कर रहा हूं राष्ट्र। ये तीनों अलग अलग अर्थ रखते हैं। आम बोलचाल में हम कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीति में अलग अर्थ रखते हैं। किसी भी राज्य के यानी कि देश के बनने के लिए उसको देश न कह के राज्य कहा जाता है। भारत एक गणतंत्रीय राज्य है, देश नहीं है लिखा हुआ, क्या है? राज्य है। राज्य के लिए 4 पॉइंटों का होना जरूरी है। पूर्व ज्ञान में देखिए और गहराई से अंदर चले गए, मजबूरी है, आपको बताना होगा। जब आप नहीं बता पाएंगे और कोई है ही नहीं बताने वाला, तो फिर जो सवाल दिमाग में आया है वो आपको जवाब भी बता के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तेजी से आप देखिए इसको और समझिए। पूर्व ज्ञान का होना किसी भी पार्ट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जब पुल बनाया जाता है तो पुल के जो पिलर नजर आते हैं वो तो 20 फुट 25 फुट 30 फुट 40 फुट नजर आते हैं, लेकिन 50 60 फुट नीचे जमीन के अंदर दबाए जाते हैं जिससे कि उसकी मजबूती बने। उसी तरह पूर्व ज्ञान है, नीम है ये किसी भी चीज की। तो सरकार के 4 अंग होना का जरूरी है। आप जानते हैं किसी भी जगह के लिए आदमियों का, इंसानों का, जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, उस क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, वहां पर किसी संस्था का या किसी ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो वहां की व्यवस्था चलाते हो। उस व्यवस्था के अंदर फिर कोई एक ऐसा आदमी भी होना चाहिए जो सुप्रीम पावर रखता हो, या जिसका सब कहना मानते हो। जैसे घर के अंदर पिता माता का मानते हैं, फिर कई परिवारों में मिलकर बाबा का कहना मानते हैं। ऐसे ही जब किसी जाति और उसका कोई सम्मेलन होता है तो वहां सबसे वृद्ध और सबसे बूढ़े और सबसे सम्मानित व्यक्ति को, सबसे ज्ञानी व्यक्ति को अपना नेता मानते हैं। तो इस तरीके से वहां पर भी होना चाहिए। वहां उम्र की कोई कैद नहीं कि बूढ़ा ही बनेगा, ऐसी कोई कैद नहीं है। जो वो सत्ता को चला सकता हो, जिसको सब लोग स्वीकार करते हो, उसके खिलाफ विद्रोह ना हो, ऐसी पावर को हम क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सॉवरेंटी कहते हैं। SOVIGN सोविरेन REN सॉवरेन GNTY सॉवरेंटी, संप्रभुता, संप्रभुता। और इस व्यक्ति को कहेंगे संप्रभु, सॉवरेन, SOVEREIGN सॉवरेन, संप्रभु। भैया यार डस्टर नहीं है, एक डस्टर रखवा दो यार, ये कपड़ा है क्या? 1 मिनट के लिए देखिए। पूर्व ज्ञान में मैं थोड़ी सी चीजें मिटा देता हूं और आप यहीं पर मैं ये लिख के आपको बता देता हूं। तो क्या बता रहा था? संप्रभु, संप्रभु, सॉवरेन, SOVEREIGN सॉवरेन, प्रभु।
और सॉवरेंटी, और इसमें जोड़ देंगे सॉवरेंटी, संप्रभुता हो गया, संप्रभुता। ये सुप्रीम पावर होती है किसी भी समाज की, और राज्य के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब ये चारों तत्व हो जाएं तो हम सोच सकते हैं कि कोई देश बन रहा है या देश है। उससे पहले हम देश की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांचवा पॉइंट इसके अंदर एक और जोड़ा जाता है, और कुछ किताबों में अगर ना लिखा हो तो आप फिर भी मेरी तरफ से उसको जोड़ लें, पांचवें पॉइंट को। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्वीकृति या अन्य देशों की स्वीकृति। 5 से 10 देश इस बात को स्वीकार करें, 5 से 10 देश इस बात को स्वीकार करें कि क्या स्वीकार करें, ये देश ये चारों तत्व रखता है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, कुछ दिन पहले अच्छा खासा टाइम गुजर गया, तालिबान ने अफगानिस्तान को अलग राज्य घोषित किया, जिसकी मान्यता केवल हमारे पड़ोसी देश ने, जो हमारे यहां से टुकड़ों को बनाया है, उसने दी। विश्व ने किसी ने मान्यता नहीं दी, और वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसे किसी को देश की मान्यता न देने की वजह से वो एक नवीन राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री नहीं उस नाम से पा पाया जो वो तालिबान चाहते थे। अब 15 राज्य रशिया के अंदर और अमेरिका के अंदर, कितने राज्य मैंने ब्रैकेट में लिखा था, और वो मैंने क्योंकि मिटाया तो वो भी मिट गया होगा, अमेरिका और ये रशिया। तो इसका रशिया का नाम जो यूएसएसआर था वो अब सोवियत रूस हो गया। यूएसएसआर अब क्या हो गया, सोवियत रूस, सोवियत रशिया। 1900 सारी घटनाएं आपको शीत युद्ध की बताई गई। वो उस जमाने में जो एक दूसरे से ऐसा युद्ध जो बिना गरम, बिना हथियारों के लड़ा जाए, सिर्फ वाक से लड़ा जाए, कलम से लड़ा जाए, एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य देकर लड़ा जाए और बयानात के बल पर ही लड़ा जाए, जिसमें शक्ति का प्रयोग ना हो, और हर चीज पर टीका टिप्पणी की जाए, दूसरे की चीज, अच्छी चीज को भी उसको गलत तरीके से प्रस्तुत की जाए। इस तरह के लड़ाई और युद्ध को हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। उस शीत युद्ध का युग समाप्त हो गया और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन गए। यह आपका इसी का दूसरा भाग है। तो जब ये वैकल्पिक बन गए तो इसमें कौन सी शक्तियां उभर के आई? सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आई अमेरिका। और ये किस बल पर आई? ये सैनिक रूप में, सैनिक क्षमता के रूप में, आर्थिक क्षमता के रूप में और राजनीतिक प्रभाव के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, हर फील्ड में सबसे आगे थी। रशिया अपने आप में कमजोर पड़ गया और इस प्रकार सत्ता का केंद्र एक जगह पर पहुंच गया और इसके साथ साथ यूरोप के अंदर यूरोपीय संघ बन गए। 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोप में एक यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ये 1948 में मार्शल योजना के अंतर्गत की गई। कैसे की गई? 1948 में मार्शल योजना के अंतर्गत की गई। देखिए, क्योंकि समय कम होता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, आप भी पढ़ नहीं पाते हैं और हमें पढ़ाने में अब तो शुरू हुए हैं व्यवस्था और वो टाइम समाप्त हो जाता है। दूसरे गुरुजी भी बैठे हुए हैं। मेरा आप प्यारे बेटों और बेटियों सभी से ये कहना है कि आप फिल्मों को न देखकर, नाटकों को न देखकर, टिकटॉक और आदि को न देखकर अपना आधा घंटे का समय एक विषय के लिए, 5 विषय हैं तो 2.5 घंटे का समय जरूर निकाल लें
और इन वीडियोस को देखें और इसमें मुख्य बातें ये हैं। पार्ट आपको पढ़ना होगा, गुरुजी को फोन करना होगा, गुरुजी को अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या, अपनी कठिनाई बताना होगी। गुरुजी उसी वक्त फोन पर आपको अकेले ही बता देंगे और आप जब अगली क्लास में मौजूद हो तो स्वयं खड़े होकर उस बात को कहेंगे, जिससे कि और बच्चों तक भी बात पहुंच जाए। आप भी कन्वे करेंगे, मैं भी कन्वे करूंगा, तो ये व्यवस्था होगी। आज सेकेंड ईयर का ये पार्ट प्रारंभ किया गया है और ये जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। रोजाना हर दूसरे दिन रोजाना ये आपकी क्लास चलती रहेगी। 2 दिन का क्योंकि गैप है, उस गैप में भी मैं घर से, ये तो विद्यालय में व्यवस्था ब्लैक बोर्ड पे आपके यहाँ बैठ के कर रहा हूं, घर से व्यवस्था व्हाट्सएप पर करूंगा। व्हाट्सएप पर जरूर देखें। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, दोबारा बोल कर लें, सबको मालूम है लेकिन फिर भी नोट कर लें। मोबाइल नंबर 9411041385। ये मेरा नंबर है सिविक्स लेक्चरर, और क्योंकि मैं प्रधानाचार्य भी हूं तो इसलिए प्रिंसिपल। तो इसको आप देख लें और जो बच्चे क्लास ना कर रहे हो उनसे भी कहें। पिछले दोनों भाग जो मैंने इसके अंतर्गत पढ़ा दिए गए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।